गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो हम लोग पिछली क्लास में कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शंस कुछ देखे थे और सुपरफ्लॉस देखा था। उसी के आगे लिखेंगे, नोट करके लिखना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, ना तो कंपैरेटिव डिग्री, ना ही सुपर डिग्री बनता है। और और इनके साथ हम वेरी का भी यूज नहीं करते हैं। राइट। तो मैंने बोला कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनता है, और इनके साथ तब हम वेरी का भी यूज नहीं करते हैं। ये वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? नोट डाउन करो। तो लिखेंगे अब्सोल्यूट, परफेक्ट, कंप्लीट, परफेक्ट कंप्लीट, लिखेंगे इंटायर, फिर लिखेंगे डेड, फिर लिखेंगे डम, लिखेंगे सुप्रीम, फिर लिखेंगे एक्सीलेंट, फिर लिख सकते हैं हम एब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट, परफेक्ट, कंप्लीट, इंटायर, डेड, डम, सुप्रीम, एक्सीलेंट, राइट, रॉन्ग, एक्सट्रीम, फुल, यूनिक, यूनिवर्सल, राइट, एंड सो ऑन। तो मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे एब्सोल्यूट, परफेक्ट, कंप्लीट, इंटायर, डेड, डम, सुप्रीम, एक्सीलेंट, राइट, रॉन्ग, एक्सट्रीम, फुल, यूनिक, यूनिवर्सल। दिस टाइप ऑफ वर्ड के साथ ना तो इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और ना ही इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, और इनके साथ वेरी लगा के भी सुपरफ्लॉस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये खुद में लिखेंगे नीचे, क्योंकि ये खुद में
कंप्लीट होते हैं। राइट, तो नोट डाउन करो, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाओ। नोट डाउन किया, इसको रब कर दूं। जैसे मैं लिखूं, राम इज मोर परफेक्ट। राइट, या मैं कहूं दिस कोर्स इज द मोस्ट excellent। राइट, तो मैंने क्या बताया कि जब भी ये वर्ड आएंगे तो इनका ना तो कंपैरेटिव बनेगा और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो मैंने कहा राम इज मोर परफेक्ट, मोर ना कह के ओनली परफेक्ट कहेंगे। राइट, फिर मैं कहूं दिस कोर्स इज द मोस्ट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट पूर्ण है, खुद में पूर्ण है, तो इसके साथ द मोस्ट लगाना सुपरफ्लूस होगा। राइट, इसी तरीके अगर मैं कहूं this answer is very right। राइट, तो मैंने कहा जब राइट वो है ही तो यहाँ वेरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वेरी हम गलत मानेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जब ये वर्ड दिखे, जहां भी दिखे और उसके साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री या साथ में वेरी दिख जाए तो डेफिनेटली उसको काट देंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से गलत होता है। क्योंकि ये खुद में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इसके साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना सुपरलेटिव डिग्री और ना वेरी का यूज। राइट, नोट डाउन करो। रब कर दूं, एक सेकेंड। यस, तो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शन।
सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर पैरेलल कंपैरिजन क्या होता है? तो पैरेलल कंपैरिजन में हम ये कर सकते हैं, जब दो एक्शन के बीच कंपैरिजन किया जाए और एक का असर दूसरे पे दिखे तो पैरेलल कंपैरिजन होता है। या हम कर सकते हैं जब एक साथ दो एक्शन का कंपैरिजन हो और दोनों पे फर्क दिखे तो पैरेलल कंपैरिजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं वैसे वैसे ठंडा महसूस होता है, मौसम में ठंडा महसूस होता है हमें, तो हम कहेंगे जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हमें ठंडा महसूस होता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, राइट। तो यह हम कह सकते हैं कि तो पैरेलल कंपैरिजन में यह हो सकता है एक ऊपर की तरफ जाए और एक नीचे की तरफ, जबकि ये भी हो सकता है दोनों ऊपर की तरफ जाए, राइट। तो इसके साथ हम किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं उसको देखेंगे। पैरेलल कंपैरिजन समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा कंपैरिजन जो दो एक्शन एक साथ हो और दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेट करे उसे पैरेलल कंपैरिजन कहते हैं, राइट। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना एक्शन 1 और एक्शन 2, राइट। एक्शन 1 में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए द लगाएंगे। इसी तरीके सेकेंड एक्शन में भी द के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैं 3 वर्ड देता हूं, जैसे द हायर यू गो इट इज। फिर मैं कहूं आजकल आईपीएल चल रहा है तो उसी के थ्रू देखते हैं, द क्विकर यू बॉल यू सेव टाइम। फिर मैं कहूं द हार्डर it seems easy it is। मैंने आप लोगों को पैरेलल कंपैरिजन का रूल समझाया कि जब दो एक्शन आए तो फर्स्ट एक्शन भी के साथ द और कंपैरेटिव डिग्री लगता है और सेकेंड एक्शन के साथ भी द और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, राइट। इसी के थ्रू मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको सही करने की, और देखो क्या गलत है या सही है, और गलत है तो कहाँ पे गलत है और क्यों गलत है, इसे देखने की कोशिश करो, इसके थ्रू कोशिश करो। ट्राई कर लिया? आई होप सबको गलती समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मेरे साथ देखेंगे। मैंने कहा जब दो एक्शन का पैरेलल कंपैरिजन हो तो पहला वाला एक्शन भी द के साथ कंपैरेटिव डिग्री और दूसरा वाला भी एक्शन द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लेके चलता है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, ये हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ द है, सही है, पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ कोड ना करके द कोल्डर कहेंगे, राइट। इसी तरीके सेकेंड वाला देखेंगे, क्विकर कंपैरेटिव डिग्री है, द एकदम सही है, द क्विकर यू बॉल, तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होना चाहिए, तो हम लगा देंगे द मोर यू सेव टाइम, राइट। इसी तरीके थर्ड वाला देखेंगे, द हार्डर इट सीम्स इजी, इजी पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पे हार्डर कंपैरेटिव डिग्री है, और द पूरी तरीके से ही है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है
तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करेंगे तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द easier it is राइट। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। ये वाला एग्जाम में, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन बनते रहेंगे और जब भी पैरेलल कंपैरिजन होगा तो आप हमेशा सबसे पहले देखेंगे कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं, और कंपैरेटिव डिग्री को स्पेसिफिक बनाने के लिए द का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट, तो नोट डाउन करो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। राइट, नोट डाउन कर लिया, जल्दी से करो। चलो रब करता हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड का यूज। राइट, एंड का यूज देखने के लिए सबसे पहले देखो, जैसे हम कहें श्याम इज फुटबॉलर फिर मैं कहूं श्याम एज स्टूडेंट। तो ये दो सेंटेंस है, इसको जोड़ने के लिए हम एंड कंजंक्शन का यूज करके कैसे जोड़ेंगे पहले हम ये देखते हैं। तो हम कहेंगे श्याम इज फुटबॉलर एंड स्टूडेंट। राइट, तो इसी तरीके एंड का हम यूज देखेंगे एडजेक्टिव में। एड कंजंक्शन ऐसा होता है जो हमेशा बैलेंस लेके चलता है, जो दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करता है। इस तरफ जो सेंटेंस होगा उसी अकॉर्डिंग इस तरीके, इस तरफ का भी सेंटेंस उसी अकॉर्डिंग होगा। जैसे इधर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आने वाला सेंटेंस भी एंड के बाद पॉजिटिव ही होगा। अगर इधर निगेटिव है तो आने वाला सेंटेंस इधर निगेटिव होगा। इसी तरीके देखेंगे एडजेक्टिव में इसका रूल कैसे, एडजेक्टिव में इसका यूज कैसे करते हैं। तो हम कहेंगे जब एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री आए तो आगे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा। अगर हम कहें सुपरलेटिव डिग्री आए तो इसके बाद भी आने वाला वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। इसी तरीके अगर हम कहें कि सर यहाँ पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री यूज होगा। राइट, तो एंड ऐसा कंजंक्शन है जो दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलता है। अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री दिखेगा तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, और इधर पॉजिटिव डिग्री है तो उधर भी पॉजिटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यहाँ है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो गलत होगा। राइट, तो एंड कंजंक्शन को समझ लो कि हमेशा बैलेंस बना के चलता है। ये मत सोचना कि मैं कंजंक्शन पढ़ाने लग गया। मैं यहाँ पे एंड को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कंपैरेटिव डिग्री यहाँ दे के एंड लगा के यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दे देता है या कभी कभी पॉजिटिव डिग्री दे देता है। राइट, तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा।
जैसे मैं बात करूं, अंकित इज handsome and मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं, इसके थ्रू सही करने की कोशिश करो। 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं, जल्दी सही करो। विजुअल है? चलो चलो, आई होप सबने ट्राई करा होगा और कोशिश करके
सही करने की भी कोशिश किया होगा। चलो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अंकित इज मोर हैंडसम, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, एंड इंटेलिजेंट देन पंकज। तो मैंने कहा एंड के पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री होगा तो इसको भी कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले मोर लगाएंगे, राइट। इसी तरीके हम देखेंगे राजू इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्टर देन यू। यहाँ स्मार्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो एंड के पहले भी कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग ना होके स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। थर्ड सेंटेंस देखो, अमन इज मोर जूनियर एंड लेस एक्सपीरियंस्ड देन श्याम। तो क्या जूनियर के पहले मोर लगाना सही होगा। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जूनियर IOR के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, और इनका पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों सेम होता है, ना कि इसके साथ मोर या मोस्ट लगाएंगे, राइट। तो यहाँ जूनियर का नाम सही होगा, ना कि मोर। और जूनियर के साथ दैन का यूज नहीं करते हैं, और जबकि एक्सपीरियंस के साथ दैन का यूज करेंगे तो वहाँ दैन सही है, लेकिन यहाँ पे हमें टू लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जूनियर के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया है। अगर ना देखा हो तो पहले वो क्लास देखना, फिर इसे देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, राइट। तो मैंने कहा अमन इज मोर जूनियर ना होके जूनियर होगा, और इसके साथ टू का यूज करेंगे, राइट। इसी तरीके हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईवी यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोर एडवांस्ड एंड प्रायर देन CNG व्हीकल। तो मैंने क्या बताया था, IOR यहाँ पे भी है, तो देन यूज ना करके टू यूज करेंगे, राइट। अब क्या ये सेंटेंस सही है? फिर से देखो, मैंने कहा EV इज मोर एडवांस्ड एंड प्रायर देन की जगह टू लगाएंगे। CNG व्हीकल प्रायर के लिए टू लग गया, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी सही है, लेकिन एडवांस्ड के लिए टू कहना सही होगा क्या? टू कहना गलत होगा, इसलिए हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे EV इज मोर एडवांस्ड देन एंड प्रायर टू CNG व्हीकल, राइट। समझ में आ गया। अब लास्ट सेंटेंस देखेंगे, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री है क्या? कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री? तो देखेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री है, और एंड के बाद हम बैलेंस लेके चलेंगे, तो मोर ट्रस्टेड ना करके हम कहेंगे मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे और मोस्ट के पहले द लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एंड का यूज कैसे करते हैं, और एंड के पहले और बाद में किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, राइट। तो आई होप आज सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।